हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जा रहे हैं हाई स्कूल के चैप्टर नंबर 3.2। अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कहना चाहेंगे आपसे कि इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो गरीब बच्चा भी मेरी क्लास का लाभ उठा सके जो ट्यूशन नहीं कर पा रहा है और जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं। हमारे साथ बने रहिए। देखो हम सवाल नंबर 1 की बात करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो, इसमें भी ग्राफ बनाना है। मैं आपको ऐसे करवाऊंगा चुटकियों में। अगर समझ में आए तो मेरी क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। समझ में नहीं आया आप लोग जा सकते हो, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी सब्सक्राइब मत करिए, लाइक भी मत करिए, जब समझ में आए तब करिए। देखो पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर सवाल है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। कह रहा है कि कक्षा 10 है, उसके 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की कोई पहेली प्रतियोगिता होगी, उसमें भाग लिया है 10 विद्यार्थियों ने। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, मैं करवाऊँगा आपको, आप लोग करिए मेरे साथ में। देखो कैसे होगा ये। इसमें भी मान लिया जाता है, देखो इसमें भी मान लिया जाता है। सवाल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, लिख लो आप लोग। देखो सवाल में मैंने क्या लिखा है, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। फिर कह रहा है कक्षा 10 में 10 लड़के हैं, टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए प्रश्नानुसार, ठीक। फर्स्ट कंडीशन आप लोग लिखिए, इसको आप लोग हिंदी में कह सकते हो प्रथम शर्त पर। प्रथम शर्त पे क्या कह रहा है आप लोग सवाल में देख सकते हो। प्रथम शर्त पे कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने भाग लिया है। मतलब लड़के और लड़कियों को जब हम जोड़ते हैं, x + y को जब जोड़ते हैं तो ये 10 आ जा रहा है, ये कह रहा है। यहाँ से समीकरण 1 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। लेकिन हम इसको ऐसे लिख देते हैं, x बराबर या फिर y बराबर लिख लीजिए आप लोग। y बराबर 10 अपनी जगह पे रहेगा, x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का x लिख दीजिए। समीकरण पहला ये बन गया, ठीक। अब देखो दूसरी शर्त पे क्या कह रहा है सवाल। दूसरी शर्त पे कह रहा है आपसे जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। सेकंड कंडीशन देखो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। सेकंड कंडीशन कह रहा है जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। अच्छा, लड़कियों की संख्या मैंने y माना था और लड़कों की संख्या मैंने x माना था। अब यहाँ पे आप लोग याद कर लेना, जिसकी संख्या ज़्यादा है, अधिक है, उसकी तो है ही, पर जिसकी संख्या कम है उसमें जोड़ेंगे तभी तो बराबर आएगा। जो कम हुआ करे उसमें हमें जोड़ना या घटाना होता है, उसी को जोड़ो। तो इसमें कह रहा है लड़के कम है, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या के बराबर इनको अगर करना होगा तो x में 4 जोड़ना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 4 यहाँ पे ऐड किया है प्यारे बच्चों। अब अच्छा यहाँ पे क्या कर दिया है, पक्षांतर किया है, तो x बराबर y - 4 हो गया। अब यहाँ से देखो आप लोग 2 बिंदु प्राप्त करो तभी तो वो बना पाओगे आलेख। तो आलेख बनाने के लिए हमको 2 बिंदु प्राप्त करने होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग समीकरण 1 से, मेरे साथ में लिखना समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी, ये वाली थी। अब यहाँ पे हम देखो लिख रहे हैं, पहले अच्छा समीकरण लिख लेते हैं, y बराबर 10 - x। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, जब x बराबर 3 रखते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आप लोग क्या आएगा यहाँ पे। देखो y तो ऐसे ही रहेगा, बराबर 10 आ जाएगा, x की जगह पे 3 आ जाएगा, जो माइनस है माइनस ही रहेगा। तो y बराबर 10 से 3 गए, 7 बचेगा कि नहीं, 7 बचेगा। क्या आ जाएगा, x बराबर जब 3 रखेंगे तो y बराबर 7 आ गया। समझ में है यहाँ तक। अच्छा दोबारा देखो, x बराबर फिर कुछ भी हम रख सकते हैं, मान लिया 5 रख रहे हैं, ठीक। ऐसे बिंदु रखे जाते हैं कि पॉइंट ना आए, अगर पॉइंट आ भी गया तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे अपनी मन से कोई भी बिंदु रखे जा सकते हैं। मैंने x बराबर 5 रखा आपकी बार। अच्छा x बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, y बराबर 10 - x है, तो y बराबर 10 - x की जगह पे 5 आ जाएंगे।
तो 10 से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 5 बचेगा प्यारे बच्चों। अब y बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए आप लोग, जो हम बनाया करते हैं उसे बनाओ आप लोग। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जब मैंने x बराबर 3 रखा था, x बराबर मैंने 3 रखा था, सॉरी x बराबर मैंने 3 रखा था, तो y बराबर क्या आ गया था? 7 आ गया था। फिर जब मैंने x बराबर 5 रखा था, x बराबर 5 रखा था, तो y बराबर क्या आ गया था? 5 आ गया था। कई बार देखोगे टीचर्स और भी रख देते हैं, पर अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई रेखा हमको ऐसे खींचनी है, ऐसे कोई रेखा खींचनी है, तो एक बिंदु इधर पता हो, एक इधर पता हो, खींची जा सकती है कि नहीं? खींची जा सकती है। हमको बहुत बिंदुओं की ज़रूरत नहीं होती है, समझ में आया? तो ज़्यादा बिंदु रखो या ना रखो वो आपकी मर्जी होती है, पर यहाँ पे 2 बिंदु तो आपको लेने हैं, एक ये और एक ये, तभी कोई रेखा खींची जा सकती है। अच्छा, ये समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण 2 से करिए आप लोग। देखो इसमें ये होता है, ये लिखना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, ये जो मैंने लिखा है आप पेपर में ये लिखिएगा और इसके बाद में डायरेक्टली आप लोग ये बना सकते हो, फिर ग्राफ बना देना आप लोग, ठीक? तो ये लिखना ज़रूरी नहीं होता है, पर हम लिख रहे हैं। देखो अब की बार समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अच्छा, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 क्या है आपका? ये है x बराबर y माइनस 4। अब यहाँ पे मैं अगर x बराबर 1 रख लूँ, क्या रखूँ? 1 रखूँ। यहाँ पे आप लोग लिख लो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रख रहे हैं इसमें, तो x बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर y माइनस 4। यहाँ y इधर आ जाएगा, या फिर इसको इधर ले आइए, y ऐसे ही लिखिए, y बराबर 1 प्लस 4, y बराबर 5। y बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा टेबल, यहाँ पे बना लीजिए आप लोग। देखो जब x बराबर मैंने 1 रखा, क्या रखा मेरे बच्चों? 1 रखा, तो y बराबर क्या आ गया? 5 आ गया यहाँ पे। अच्छा, फिर से देखो, फिर से हम रख रहे हैं x बराबर 2। अब की बार x बराबर 2 रख रहे हैं, तो ये समीकरण लिखी है x y माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर y माइनस 4। ये हो जाएगा y बराबर, y इधर ही रहेगा, तो ये वाले जो हैं, ये वाले -4 इधर आएंगे, प्लस के हो जाते हैं, तो यहाँ पे होगा 2 + 4, मतलब y बराबर हो जाएगा आपका 6। अब की बार जब मैंने x बराबर 2 रखे हैं, तो y बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। इतना समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। देखो कैसे, माना लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। प्रश्नानुसार उसमें कह रहा है कक्षा 10 के, देखो क्वेश्चन देख सकते हो, कक्षा 10 में कुल लड़के 10 ही हैं। कितने हैं? 10 हैं। तो मतलब लड़के और लड़कियां जोड़ा मैंने 10 आ गया। अच्छा, इसके बाद में मैंने पक्षांतर कर दिया, क्योंकि एक का मान निकालना होता है, तो y बराबर 10 - x मैंने कर दिया, ठीक। और कंडीशन 2 क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों और लड़कों की मैंने बराबर पहले की थी, ठीक। फिर जब जो कम होता है उसमें मैंने क्या बताया? जोड़ोगे तभी बराबर होंगे, ठीक। तो मैंने 4 यहाँ पे ऐड कर दिया लड़कों की संख्या में। अब क्या किया? फिर पक्षांतर किया, वैसे ही x बराबर y माइनस 4, इधर आए माइनस के हो गए। अब मैंने यहाँ पे मान रखे हैं, कोई भी आप लोग मान रख सकते हो, पर ऐसे रखोगे तो ज़्यादा सहूलियत रहती है। अब इसका ग्राफ देखिए आप लोग कैसे बनेगा बच्चों, तो आप लोग ग्राफ देख लीजिए, इसका फर्स्ट नंबर सवाल का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो पहली समीकरण की अगर हम बात करें तो कह रहा था x पे 3 जाइए तो y पे 7 जाइए। ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। जिस हाथ में हम पेन पकड़ते हैं वो प्लस का होता है और इधर माइनस का होता है। ऊपर प्लस का होता है, नीचे माइनस का होता है, ये मैंने बताया आपको। तो x पे आप 3 जाइए, देखो x 6 है, प्लस के 3 ये हो गए, इस पे आ जाइए। y पे 7 जाइए, y पे 7, तो इसके सामने आइए, ग्राफ कॉपी आपके पास में होगी उसमें बना सकते हो, और इस पे आइए। देखो यहाँ पे कोई बिंदु मिलेगा, इसका नाम हम दे देते हैं, आपको दिख रहा होगा 3,7, ये वाला बिंदु मिला है हमें, ठीक। फिर देखो कह रहा है x पे 5 जाइए, x 6 है, इस पे 5 आ जाइए, और y पे भी 5 जाइए, y ये है, इस पे 5 आइए। ये बिंदु कहीं यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे, इसका नाम दे सकते हैं 5,5। समझ में आया? अब जब रेखा हम खींचेंगे तो इस बिंदु को मिलाती हुई ऐसे रेखा खींची जाएगी,
आप लोगों के पास ग्राफ हो तो उसमें खींच सकते हो, ऐसे रेखा खींची जाएगी। अगला समीकरण देखिए क्या था। अगला समीकरण था x पे 1 जाइए, x पे 1 जाइए और YH पे 5 ये वाला। तो इसके सामने कहीं ये वाला बिंदु मिलेगा आपको ऐसे, यहाँ पे इसको लिख सकते हो 1,5। अब अगला है x पे 2 आइए, x पे 2 है ये वाला, y पे 6 ये वाला है। इसके सामने कहीं पे यहाँ पे बिंदु आपको मिल जाएगा, इसको लिख लेना आप लोग 2,6। अब जब इसकी रेखा हम खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से खींचेगी और यहाँ पे इसको काट देगी। समझ में आया? ऐसे ग्राफ बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आप कहते हैं कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, पर जहाँ से अपने ही ना दिखाई दें वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए। कम से कम 5 सब्सक्राइबर्स पढ़ने वाले स्टूडेंटों को ऐड करिए आप लोग। मैं ऐसे ही आपकी हेल्प करता रहूँगा।